स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? बोले लैक ऑफ क्लैरिटी। किधर जाएं, क्या काम करें, किस करियर में जाएं, किस प्रोफेशन में जाएं, कौन सा बिजनेस करें, लैक ऑफ क्लैरिटी। कौन से सब्जेक्ट चूज करें, कौन सा कोर्स करें, लैक ऑफ क्लैरिटी। किधर जान लगाएं, सबसे पहला चीज, हर हॉबी आपकी प्रोफेशन बन सकती है, हर स्ट्रेंथ आपकी प्रोफेशन बन सकती है। आप करना क्या चाहते हैं? जुनून। हाथ देखिए मेरा, कमान, जुनून। किस चीज का जुनून सवार है आपके ऊपर? किस चीज का? आपको पता है इतिहास कौन रचता है? कभी भी कोई बुद्धिमान आदमी इतिहास नहीं रचता। बुद्धिमान लोग इतिहास नहीं रचते। बुद्धिमान लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास रचते कौन है? पागल लोग। जो पागल हो जाते हैं वही इतिहास रचते हैं। कम ऑन। वीडियो देखा था आपने? इतिहास रटना नहीं है, इतिहास रचना भी है। इसलिए बुद्धि की बात नहीं आज मैं कर रहा, जुनून की बात कर रहा हूं। बुद्धि बात में, कम ऑन, जुनून। क्या काम करने में आपको जुनून है? पैशन वो चीज होती है जिसके लिए अगर आपको तनख्वाह ना दी जाए तो भी आप करने को तैयार है। जब आप बहुत ज्यादा थके हो तब भी वो काम करने को मजे से तैयार है। बहुत नींद आ रही हो तब भी काम करने को मन से तैयार है। संडे का दिन तब भी आप वो काम करने को मन से तैयार है। वो काम जो बिना पैसे के लिए भी आप बड़े उत्साह से कर लेते हैं उसको बोलते हैं पैशन। और इमेजिन करिए जब आप बिना पैसे के लिए उतने उत्साह से करते हैं, उसके लिए पैसा भी मिलना चालू हो जाएगा, आपकी जीविका भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं आप। बड़ी ग्रोथ आपके पैशन में छुपी है, जुनून। कम ऑन। अगला स्टेप पैशन ढूंढने के बाद, अब देखिए, खाली पैशन देखने से काम नहीं होगा। हॉबी आपको सफल नहीं बनाती, केवल पैशन आपको सफल नहीं बनाएगा। पैशन को डायरेक्शन दीजिए, पैशन को एक शेप दीजिए, उसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस बनाइए। कम ऑन। क्या 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 आपका पैशन जो आपके अंदर है उससे समाज की कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है? एक बार और, कम ऑन। जो जिस चीज का आपको जुनून है, क्या आपके जुनून से मार्केट में समाज की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है? क्या कोई आप कस्टमर की ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं जो वो अपने आप नहीं कर पा रहा हो? क्या आप मार्केट में बड़े छुपे हुए किसी गैप को आप सॉल्व कर पा रहे हैं? ऐसा एक पर्पस बनाइए लाइफ का। ढूंढिए आपके पैशन से किस प्रकार से मार्केट में कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये स्टेप नंबर 2 था। अब उसके बाद बड़ा सिंपल, इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करिए, यानी कि प्रॉफिट ढूंढने का प्रयास करिए जहां से बिजनेस मेथड बन सके। हॉबी लंबे टाइम चलती नहीं है। हॉबी बचपन में चलती थी, जिंदगी भर चलाना है तो एक प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल प्रोफेशन बनाना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट है प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। हॉबी को हॉबी की तरह ना छोड़ के एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन उसमें ढूंढने का प्रयास करें कि क्या आपके इस पैशन को, जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पैशन यहां है, प्रॉब्लम वहां है। कम ऑन, ध्यान दीजिए। पैशन यहां है, प्रॉब्लम वहां है। इस पैशन और प्रॉब्लम को जब एक बनाएंगे, वहां देखिए बिजनेस का मेथड लगा दीजिए जिसमें एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन भी बन जाए, और फिर देखिए पट 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 आपकी ग्रोथ होगी। जिंदगी में बड़े बड़े उदाहरण कुछ नहीं देना चाहता हूं आपको। मार्क ज़ुकरबर्ग से शुरू करते हैं। मार्क ज़ुकरबर्ग अपने मिडिल स्कूल के समय में 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में तभी से उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए थे। बड़े पैशनेट थे एप्लीकेशंस बनाने के लिए। साइनैप्स मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर उनका हाई स्कूल का प्रोजेक्ट था। जब तक वो हार्वर्ड में आए तब तक तो उनको प्रोग्रामिंग प्रोडिजी के नाम से जाना लगा, बहुत फेमस हो गए थे। फेसमैश नाम का पहला बड़ा वेंचर उन्होंने हार्वर्ड में ही शुरू कर दिया था। वही फेसमैश जो आगे चल के फेसबुक बना। इससे उन्होंने, देखिए, ये था पैशन, अब है मार्केट की प्रॉब्लम। दुनिया डिस्कनेक्टेड हुए जा रही थी, उन्होंने फेसबुक से उसको कनेक्ट किया, मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जब मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, उसको इस तरह से करी कि बहुत ट्रैफिक आया, और जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। अब उन्होंने ऐड लगानी शुरू कर दी। ऐड लगाई, आज इतना बड़ा प्रॉफिटेबल वेंचर कि दुनिया के सबसे बड़े रईसों में मार्क ज़ुकरबर्ग का नाम आ गया। So what is the golden statement? When you stretch your limits will expand. When you further stretch your expanded limits will further expand. And when you continue to keep stretching your further expanded limit, they'll continue to further keep expanding. And finally, what do you get? You get limitless limits. So you should know no limits. Hey, come on, know no limits. Pessimistic person sees danger in every opportunity, whereas optimistic person sees opportunity in every danger. इसी कारण से बड़ी सफलता जीवन में कभी पेसिमिस्ट को नहीं मिलती, वो केवल ऑप्टिमिस्ट को ही मिलती है।